इंदौर के मेघदूत चौपाटी के पास उस वक्त लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब सड़क के बीचों बीच एक सांप घायल अवस्था में बैठा हुआ था। बता दें कि यह सांप उम्र में तो बहुत कम लग रहा था, पर यह देखने में अजगर की प्रजाति का लग रहा था और लोग बातें भी कर रहे थे कि शायद यह अजगर की प्रजाति का है। दरअसल मेघदूत की चौपाटी की तरफ जा रही रोशनी ने इस सांप को देखा, जिसके बाद रोशनी अपनी स्कूटी को खड़ी कर वहीं रुक गई। रोशनी ने बताया कि मैंने देखा कि यह सांप सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर से एक स्कूटी भी निकल चुकी है। अगर मैं इसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाती हूँ तो कोई भी व्यक्ति सांप को कुचल कर आगे निकल जाएगा, जिस कारण से मैं वहीं रुक गई। वहाँ पर रुककर मैंने आते जाते स्थानीय लोगों का ध्यान उस सांप की ओर आकृष्ट करवाया। धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। बाद में पता चला कि यह सांप कोई अजगर नहीं, यह सांप कॉमन सेंड बोआ है। इस पूरे संबंध में वहीं पर मौजूद पत्रकार राहुल दवे ने बताया कि रात को लगभग 9 बजे के आसपास मैं विजयनगर मेघदूत चौपाटी से होते हुए लौट रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा है और सड़क के बीचों बीच एक सांप पड़ा हुआ है। हालांकि यह सांप जहरीला नहीं है, लेकिन यह दुर्लभ प्रजाति का सांप है जिसका नाम कॉमन सेंड बोआ है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने हमें बताया कि आप इसे मिट्टी में छोड़ दीजिए, क्योंकि यह मिट्टी में रहने वाला सांप है। जिसके बाद हमने इस सांप को पास में ही स्थित एक बाउंड्री के अंदर छोड़ दिया, जहाँ से वन विभाग की टीम सुबह इसका रेस्क्यू कर लेगी। बहरहाल लोगों की जागरूकता से इस सांप की जान बच पाई। अगर लोग सही समय पर ध्यान नहीं देते तो कोई भी आने जाने वाला वाहन इस सांप को कुचल देता और यह सांप बच नहीं पाता। मैं जस्ट टर्न ले रही थी, फिर मैं वहाँ तक चली गई। फिर मैंने कुछ देखा कि हाँ वहाँ पर चल रहा है, तो मैं वापस पलट के आई तो वो सांप का बच्चा था यहाँ पर, मतलब अजगर टाइप का ही था वो। फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसकी मदद करी, उसके मतलब और कोई उसके ऊपर चढ़ा नहीं दे, मर ना जाए वो, इसलिए उसको मैंने, ठीक है। तो एकाएक से आपकी नज़र पड़ी सांप पर? मैं जा रही थी, क्योंकि मेरी आदत है मैं नीचे देख के चलती हूँ। ठीक है। और फिर मैंने नीचे देखा उसको, तो किसी ने उस पर गाड़ी चढ़ाई, तो मैंने सोचा बेचारा मर जाएगा, उससे पहले मैंने उसको। क्या नाम है आपका? रोशनी। अभी आपने उसका रेस्क्यू करके आपने उसको मिट्टी में पहुंचा दिया, मिट्टी में रहने वाला सांप है। हाँ, ये मेरे भाई लोगों ने भी बहुत मदद की है। इधर से हम जा रहे थे सारा जी से, ये दीदी यहाँ पे सांप को देख रहे थे, यहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने देखा क्या है, क्या किस लिए भीड़ लगी हुई है। तो देखा तो यहाँ सांप था, फिर उसको हमने पकड़ के उस दीवार के उस पर डाल दिया। ठीक है, तो अभी पूरी तरह से सुरक्षित है वो? जी बिल्कुल सुरक्षित है। एक बार नाम बताइए। माधव को लेकर। आप इंदौर से? जी बिल्कुल इंदौर से। अभी एक सांप का रेस्क्यू किया गया है और आपने भी मौके पर थे, क्या कुछ था, कैसे वो किस प्रजाति का सांप था और कैसे उसका रेस्क्यू किया गया, कहाँ छोड़ा गया और घायल अवस्था में था सांप? हाँ, दरअसल मैं कवरेज करके आ रहा था और विजयनगर चौराहे के नज़दीक यहाँ पे रोड से गुजर रहा था, तभी 2 लड़कियाँ मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि रोड पे सांप का बच्चा है, और देखा तो वो लगभग काफ़ी बड़ा था, हैवी था, दिखने में अजगर जैसा था। तो उसके बाद में मैंने, हमारे साथी है नवीन रेखवार जी, जो सांप का रेस्क्यू करते हैं, उनको मैंने फ़ोन लगाया और उन्हें जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोटो बुलवाया और मैंने उन्हें जब फ़ोटो भेजा तो उन्होंने बताया कि ये सांप जो सा है विलुप्त होने की कगार पे है। तो और ये सांप जो सा है मिट्टी में रहता है और किसी प्रकार से कोई जहरीला नहीं है। आप इसको एक काम करिएगा कि इसको मिट्टी तक पहुँचा दीजिएगा। तो वो लड़की और साथ में 1-2 भाई लोग और हमें मिले थे, तो हमने एक लकड़ी के माध्यम से उसे वहाँ तक साइड में लेके गए और उसके बाद में उसे मिट्टी के उधर पहुँचाने का प्रयास किया। सांप को देखने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ गई थी और कहीं ना कहीं लोगों को गलतफहमी थी कि भाई कहीं जहरीला ना हो, उसको लोग छू नहीं रहे थे। दरअसल इसको लेकर मैंने जो सांप का जो रेस्क्यू करते हैं नवीन रेखवार जी, उनसे मेरी बात हुई थी और उनको मैंने पहले फ़ोटो भेज दिया था। उसके बाद ही हम लोगों ने इसे मिट्टी तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अभी कहाँ छोड़ा उसको? अभी ये आप देख सकते हैं, ये जो सी बाउंड्री के उस पर एक खाली प्लाट है और पेड़ पौधे और मिट्टी है, और वहाँ पे ही ये जो से सांप रहते हैं और वहाँ पे ये सांप जो सा है जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोड है काफ़ी मतलब चलने में है और यहाँ पे कुछ भी हादसा उनके साथ हो सकता था। इसके चलते हमें ना उनको रोड के उस साइड में मिट्टी में पहुँचाने की कोशिश की। ठीक है, एक बार नाम बताइए। राहुल दवे, इंदौर।